आपने कई बार उनसे दरखास्त की, तो मुझे याद आया वहाँ पाकिस्तान में अगर किसी महफिल में आर्मी का अगर कोई शख्स अगर आता है और मेहमान खुसूसी के तौर पर बैठता है, तो ये बहुत कम होता है ऐसा हो पाए। तो ऐसी एक महफिल थी, उसमें कोई कर्नल या जर्नल किसी बड़े ओहदे के एक शख्स को पहली बार मुशायरे में बुलाया गया और पहली ही बार उसको सदर बना दिया गया। मोहतरम अजीमुर रहमान साहब की जगह वो ब्रिगेडियर साहब तशरीफ फरमा, ब्रिगेडियर रख लेते हैं उनको, उनके ओहदे को। तो एक शायर ने कलाम पढ़ा तो आवाज़ आई कि मुकर्रर, तो उन्होंने दोबारा वो शेर पढ़ा, फिर आवाज़ आई मुकर्रर, तो उसने तीसरी बार, तो ब्रिगेडियर साहब ने बराबर वाले से पूछा कि ये जो ये कह रहे हैं मुकर्रर, इसका क्या मतलब होता है? तो उन्होंने कहा इसका मतलब होता है कि शेर को दोबारा पढ़ें। खैर, उन्होंने कहा ठीक है। अगली बार किसी शेर पर जैसे ही सामीन से आवाज़ आई मुकर्रर, तो वो फौरन माइक पर आए और उन्होंने कहा देखिए हजरात, शायर बहुत मेहनत से आते हैं, मेहनत से शेर पढ़ते हैं, एक बार में शेर को समझिए, बार बार सुनाने के लिए मत कहिए। तो इस तरह के भी मामलात होते हैं। तो किस वजह से आप सुन रहे थे? मैं चाहता हूं अगले शायर से इल्तिमास करूं, मैं उसके बारे में कोई तारुफ कराना नहीं चाहता, बस इतना तारुफ काफ़ी है कि ये खूबसूरत महफिल जो जश्न आज़मगढ़ के उन्वान से मानवन और मंसूब है, आपकी खूबसूरत मौजूदगी, बावकार मौजूदगी, जिंदा दिली के साथ मौजूदगी, जिसे बड़े खूबसूरती के साथ अपने अंजाम की तरफ ले जा रही है, उसी आज़मगढ़ का एक फर्जंद हमारे बीच में मौजूद है। मैं जनाबे अजमल आरिफ आज़मी, एक जवां फिक्र, जवां साल शायर, मैं उनसे कर रहा हूं और आपकी तालियां बता रही हैं कि आप उनसे, मुझे तारुफ कराने की ज़रूरत भी नहीं। जनाबे अजमल आरिफ आज़मी। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बग़ैर कोई तमहीद मादे आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। एक मतला, 2-3 शेर। मेरी 2.5-3 साल की बेटी है, तो जो मैंने महसूस किया यहाँ आने के बाद, उसको मैंने इस मतले में कहने की कोशिश की है, मतले और शेर में। फिर इसके बाद जैसे जैसे जहाँ जैसी ज़रूरत रही इंशाअल्लाह ताला वैसे अशार पेश करूँगा। मतलब यूँ है कि पेट की आग लिए धान तक आ जाती है। वाह। पेट की आग लिए धान तक आ जाती है, एक चिड़िया है जो खलियान तक आ जाती है। वाह 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 वाह। शुक्रिया दोस्तों। अच्छा है, बहुत अच्छा है। शुक्रिया दोस्तों। अजमल साहब बहुत ही खूबसूरत मतले से नवाज रहे थे। इसी दौरान में बॉलीवुड के एक बहुत ही मायनाज एक्टर अली खान साहब, जो दानिश साहब की ख़ास दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, कई फिल्में खुदा गवाह और दूसरी फिल्मों में वो निगेटिव कैरेक्टर्स के ज़रिए जाने जाते हैं, वो तशरीफ़ ला रहे हैं चंद लम्हों में। जनाब आज़मी साहब जी इरशाद फरमाएं। पेट की आग लिए धान तक आ जाती है, एक चिड़िया है जो खलियान तक आ जाती है, और जब कोई नाम मेरा लेता है बेटी मुझको ढूंढते ढूंढते दालान तक आ जाती है। अच्छा है। अरे भाई वाह 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 वाह। अरे वाह वाह। शुक्रिया दोस्तों। पेट की आग लिए धान तक आ जाती है, भाई अजमल भाई क्या कहने, एक चिड़िया है जो खलियान तक आ जाती है, और जब कोई नाम मेरा लेता है बेटी मुझको ढूंढते ढूंढते दालान तक आ जाती है। शुक्रिया दोस्तों। वाह वाह। ढूंढते ढूंढते दालान तक आ जाती है। और शेर सुनना दोस्तों कि ख्वाब आँखों के मुकम्मल भी नहीं हो पाते, ज़िंदगी इतने से लोबान तक आ जाती है। वाह 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 वाह। और ये आपके अशार की बरकत है कि हमारे मेहमान खुसूसी जिनका इंतज़ार था, आली जनाब डॉक्टर बू अब्दुल्ला साहब, वो भी बाहर तशरीफ़ ले आए, चंद लम्हों में तशरीफ़ ला रहे हैं। जी इनायत फरमाएं। दालान तक ख्वाब आँखों के मुकम्मल भी नहीं हो पाते, जिंदगी इत्र से लोबान तक आ जाती है। वाह वाह वाह। जिंदगी इत्र से लोबान तक आ जाती है, और भीख में मांगा हुआ प्यार या हमदर्दी हो,
चीज़ कोई भी हो एहसान तक आ जाती है। आहा 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 आहा, क्या कहने क्या कहने क्या कहने, वाह। ख्वाब आंखों के मुकम्मल भी नहीं हो पाते, जिंदगी इत्र से लोबान तक आ जाती है। और भीख में मांगा हुआ प्यार या हमदर्दी हो, चीज़ कोई भी हो एहसान तक आ जाती है। वाह वाह। चीज़ कोई भी हो एहसान तक आ जाती है। और शेर सुनना दोस्तों कि हिचकियाँ अब तो सताती है लगातार मुझे, अब तेरी याद मेरी जान तक आ जाती है। आहा, अरे भाई वाह 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 वाह। शुक्रिया दोस्तों। हिचकियाँ अब तो सताती हैं लगातार मुझे, अब तेरी याद मेरी जान तक आ जाती है। पेट की आग लिए धान तक आ जाती है, एक चिड़िया है जो खलियान तक आ जाती है। क्या कहने। जब कोई नाम मेरा लेता है बेटी मुझको, ढूंढते ढूंढते दालान तक आ जाती है। आइए दोस्तों एक मतलब 2-3 शेर और। कि समंदर के किनारों को सिसकता छोड़ आया हूँ, समंदर के किनारों को सिसकता छोड़ आया हूँ, कई आंखों में आंसू की मैं धारा छोड़ आया हूँ, कई आंखों में आंसू की मैं धारा छोड़ आया हूँ। और जो जन्नत की हवा देता है माँ के उस दुपट्टे को, वहीं आंगन की रस्सी पर लटकता छोड़ आया। क्या कहने, अरे भाई वाह 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 वाह। शुक्रिया दोस्तों। दोबारा करता हूँ। समंदर के किनारों को सिसकता छोड़ आया हूँ, कई आंखों में आंसू की मैं धारा छोड़ आया हूँ। और जो जन्नत की हवा देता है माँ के उस दुपट्टे को, वहीं आंगन की रस्सी पर लटकता छोड़ आया हूँ, वहीं आंगन की रस्सी पर लटकता छोड़ आया हूँ। और जो नफ़रत की चपेटों में पड़ा है पेड़ कल, उस पर कई नन्हे परिंदों को चहकता छोड़ आया हूँ। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। जो नफ़रत की चपेटों में पड़ा है पेड़ कल, उस पर कई नन्हे परिंदों को चहकता छोड़ आया हूँ, कई नन्हे परिंदों को चहकता छोड़ आया हूँ। और जिसे पढ़कर मेरे दिल को सुकून और चैन मिलता था, उसी नावल को कमरे में मैं बिखरा छोड़ आया हूँ। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। जिसे पढ़कर मेरे दिल को सुकून और चैन मिलता था, उसी नावल को कमरे में मैं बिखरा छोड़ आया हूँ। और न जाने देखना उनको मैसर कब मुझे होगा, जिसे लाठी के मैं बल पर अकेला छोड़ आया हूँ। आए हाय आए हाय, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा। शेर पढ़ लें भाई बाबा। न जाने देखना उनको मैसर कब मुझे होगा, जिसे लाठी के मैं बल पर अकेला छोड़ आया हूँ। हमारे बीच में हमारे मेहमान खुसूसी आली जनाब डॉक्टर बू अब्दुल्ला साहब तशरीफ ले आए हैं। एक बार पुरजोर तालियों के साथ उनका इस्तकबाल करें। सेलिब्रिटी, एंटरप्रेन्योर, मुमताज़ समाजी कारकुन और बू अब्दुल्ला ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन इज्जत माब डॉक्टर बू अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आप वक्त निकाल के तशरीफ लाए, हमारी इस जश्न आजमगढ़ की महफिल को वक़ार बख्शा। एक बार पुरजोर तालियों के साथ इस्तकबाल भी करें और हमारे शायर को भी हौसला दें। थोड़ा सा एक बार ताली वगैरह बजा दे यार, हिम्मत। ठीक है। समंदर के किनारों को सिसकता छोड़ आया हूँ, कई आंखों में आंसू की मैं धारा छोड़ आया हूँ। जो जन्नत की हवा देता है माँ के उस दुपट्टे को, वहीं आंगन की रस्सी पर लटकता छोड़ आया हूँ। और न जाने देखना उनको मैसर कब मुझे होगा, जिसे लाठी के मैं बल पर अकेला छोड़ आया हूँ। वाह। और बेटी के हवाले से शेर देखिएगा कि जहाँ से राह तकती थी मेरी बेटी मेरी हर पल, जहाँ से राह तकती थी मेरी बेटी मेरी हर पल, उसी खिड़की पे मैं अपना कलेजा छोड़ आया हूँ। आहा आहा आहा। जहाँ से राह तकती थी मेरी बेटी मेरी हर पल, उसी खिड़की पे मैं अपना कलेजा छोड़ आया हूँ। और मुझे मालूम है वो जागने पर मुझको ढूंढेगा, जिसे दालान में अजमल में सोता छोड़ आया हूँ। बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है।
मुझे मालूम है वो जागने पर मुझको ढूंढेगा, जिसे दालान में अजमल में सोता छोड़ आया हूँ। वाह। आइए दोस्तों, एक मतलब दो तीन शेर और कि चमन चमन है कि मक्तल पता नहीं चलता। चमन चमन है कि मक्तल पता नहीं चलता। चमन चमन है कि मक्तल पता नहीं चलता, यहाँ जमी है कि दलदल पता नहीं चलता। आहा आहा। यहाँ जमी है कि दलदल पता नहीं चलता, और कुछ इस तरह से उजाड़ा है हमको गुर्बत ने, कुछ इस तरह से उजाड़ा है हमको गुर्बत ने, सरों पे छत है कि बादल पता नहीं चलता। क्या कहने, अरे भाई वाह 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 वाह। कुछ इस तरह से उजाड़ा है हमको गुर्बत ने, सरों पे छत है कि बादल पता नहीं चलता, और अब उसकी आंख से बहते हैं खून के आंसू, अब उसकी आंख में काजल पता नहीं चलता। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। शुक्रिया दोस्तों। अब उसकी आंख से बहते हैं खून के आंसू, अब उसकी आंख में काजल पता नहीं चलता, और मरीज़ इश्क की कोई दवा तो बतलाओ, मरीज़ इश्क की कोई दवा तो बतलाओ, कई दफा किया गूगल पता नहीं चलता। मरीज़ इश्क की कोई दवा तो बतलाओ, कई दफा किया गूगल पता नहीं चलता, और कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से उजाड़ा है उसको यादों ने, कुछ इस तरह से उजाड़ा है उसकी यादों ने, वह है मलंग या पागल पता नहीं चलता। वाह वाह वाह। शुक्रिया दोस्तों। आखिर के एक मतलब दो तीन शेर पढ़ के इजाज़त चाहूँगा जी भाई। कि ज़मी अपनी बुलाती है चलो घर लौट चलते हैं, ज़मी अपनी बुलाती है चलो घर लौट चलते हैं, ज़मी अपनी बुलाती है चलो घर लौट चलते हैं, बहुत अब याद आती है चलो घर लौट चलते हैं। वाह। बहुत अब याद आती है चलो घर लौट चलते हैं, जो गोदी से ज़मी तक का सफ़र तय कर न पाई है, जो गोदी से ज़मी तक का सफ़र तय कर न पाई है, वो चिड़िया खिलखिलाती है चलो घर लौट चलते हैं। वाह वाह वाह। जो गोदी से ज़मी तक का सफ़र तय कर न पाई है, वो चिड़िया खिलखिलाती है चलो घर लौट चलते हैं, और ज़ईफ़ी के जो रास्ते पर बड़ी मुश्किल से चलती थी, वो माँ अब लड़खड़ाती है चलो घर लौट चलते हैं। आहा 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 आहा। बहुत कुछ, बहुत बहुत कुछ। एक बार पुरजोर तालियां बजाएं, खूब खूब शेर पढ़ रहे हैं भाई। वाह 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 वाह। शुक्रिया दोस्तों। ज़मी अपनी बुलाती है चलो घर लौट चलते हैं, बहुत अब याद आती है चलो घर लौट चलते हैं, बहुत अब याद आती है चलो घर लौट चलते हैं, और ज़ईफ़ी के जो रास्ते पर बड़ी मुश्किल से चलती थी, वो माँ अब लड़खड़ाती है चलो घर लौट चलते हैं, और बदन को चूमती बारिश हवाएं छेड़ती जुल्फ़ें, बहुत उसको सताती है चलो घर लौट चलते हैं। क्या कहना, क्या कहना। बदन को चूमती बारिश हवाएं छेड़ती जुल्फ़ें, बहुत उसको सताती है चलो घर लौट चलते हैं, और कभी बारिश की मिट्टी की कभी बागों की फूलों की तुम्हें खुशबू बुलाती है चलो घर लौट चलते हैं। क्या कहने, क्या कहने। तुम्हें खुशबू बुलाती है चलो घर लौट चलते हैं, और परिंदों से मोहब्बत थी जिसे अब वो न जाने क्यों, परिंदों को उड़ाती है चलो घर लौट चलते हैं। शुक्रिया दोस्तों।